लगभग 150 सालों के बाद लगने जा रहा है बेहद दुर्लभ सूर्य ग्रहण। नमस्कार दोस्तों, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग के साथ होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे संयोग बनने वाले हैं जो कि कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खास होगा। तो ऐसे में इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, जैसे कि ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होने वाला है, ग्रहण कौन से दिन और तारीख को लगेगा और साथ ही साथ ग्रहण के दौरान कौन से विशेष संयोग बनने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग ग्रहण के दौरान कौन से ऐसे नियम होते हैं जिसका आप लोगों को पालन करना चाहिए, इन सभी के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग ग्रहण के बारे में जानकारी शुरू करें, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी अवश्य लिखें, क्योंकि ग्रहण को अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में इसकी जानकारी सुनने टाइम अगर आप लोग भगवान को याद करते हैं तो यह बेहद शुभ रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग साल के पहले सूर्य ग्रहण के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि यह ग्रहण जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग के साथ होने जा रहा है, तो ऐसे में हम लोग उन सारी सावधानियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं जो कि आपको ग्रहण के टाइम में रखना चाहिए। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है शनिचरी अमावस्या के दिन पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसे विशेष काम हैं जो कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दें कि आपको सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर से बाहर निकलना ग्रहण के टाइम में शुभ नहीं माना गया है, और ना ही हमें जो है किसी अनजान जगहों पर घूमना चाहिए। ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी खतरनाक किरणें निकलती है और यह आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रहण के दौरान किसी से भी लेन देन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान हमें किसी से भी झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। हालांकि जो लोग बीमार हैं उस पर ये सारे नियम लागू नहीं होते हैं, तो वो भोजन पका सकते हैं या फिर खा भी सकते हैं और इमरजेंसी की अवस्था में बाहर भी जा सकते हैं। दोस्तों, हमें ग्रहण के दौरान कभी भी पानी भी नहीं पीना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। अब खास करके गर्भवती महिलाएं ध्यान दें। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले वह अपने शरीर के बराबर एक धागा नापकर कहीं किनारे सुरक्षित स्थान पर रख दें। इससे उसके शिशु पर ग्रहण का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और उनका शिशु सुरक्षित रहता है। यह टोटका पुराने ज़माने से लोग मानते चले आ रहे हैं। ग्रहण के दौरान हमें धारदार या नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिलाई बुनाई करने के लिए या कपड़ा सीने के लिए सुई अथवा सिलाई मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना या बैठना वर्जित माना गया है, इसलिए ग्रहण के दौरान घर पर धीरे धीरे टहलते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग बीमार हैं उन्हें जो है ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वह टहल या बैठ सकते हैं। अपने बाल और नाखून को ग्रहण के टाइम में नहीं काटना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसका स्मरण आपको करते रहना चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर है तो ग्रहण के टाइम में आपको मंदिर के दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब हम लोग सूतक काल के बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल बहुत खास माना जाता है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान कहा जाता है हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, कोई नई वाहन की खरीदारी, कोई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी, या फिर कोई भी ऐसा शुभ काम है जो कि बहुत विशेष माना जाता है, तो सूतक काल के दौरान ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। सूतक काल में बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन भी नहीं करना चाहिए। सूतक काल लगते ही तुलसी या कुश मिश्रित जल को खाने पीने की चीज़ों में रखना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल या कुश को ग्रहण के बाद निकाल देना चाहिए।
कहा जाता है कि ग्रहण का असर तुलसी दल लेके चले जाता है और आपकी चीज़ों को दूषित नहीं करता है, इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद इसे निकाल देना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि ग्रहण के टाइम में स्नान भी आपको नहीं करना है। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद दान का भी विशेष महत्व है दोस्तों, क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही खास होगा। तो ऐसे में इसकी खासियत के बारे में जानने के बाद हम लोग दान के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह ग्रहण कब लगेगा। दोस्तों, साल का पहला ग्रहण 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को पड़ने जा रहा है। और अगर हम लोग इसके खासियत के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह ग्रहण विशेष संयोग के साथ लगेगा, तो दोस्तों इस ग्रहण के साथ विशेष संयोग यह है कि यह ग्रहण शनिचरी अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। अर्थात यह ग्रहण जिस दिन लगेगा उस दिन शनिवार है। तो दोस्तों, शनिवार के दिन लगने वाला ग्रहण बेहद खास होता है, क्योंकि शनि और सूर्य के बीच पिता और पुत्र का संबंध माना गया है। तो इस वजह से यह ग्रहण बेहद ही दुर्लभ है। तो ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इस ग्रहण के बाद आप लोग दान अवश्य करें। दोस्तों, शनिचरी अमावस्या के ग्रहण के बाद कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं होती है जिसका दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे कि काले कंबल का दान ग्रहण के बाद बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जूते का दान, वस्त्र का दान, ये सब कुछ ऐसे दान है, काले वस्त्र का दान, जो कि आपको शनिचरी अमावस्या पर पड़ने वाले ग्रहण के बाद अगर आप लोग कर सकते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप लोग इन सभी दान को नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसी छोटी वस्तुएं हैं जैसे कि चावल, दाल और आलू, इन तीनों को एक साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप भूखे व्यक्ति या फिर गरीब व्यक्ति को दान करते हैं तो यह शुभ माना गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों, अगर हम लोग साल के पहले सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में बात करें तो सूतक काल के बारे में जानने से पहले आप लोगों को यह जानना होगा कि यह ग्रहण कौन कौन से देशों में लगने जा रहा है। दोस्तों, यह ग्रहण अंटार्कटिका, अटलांटिका, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में नज़र आएगा। यह ग्रहण अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में यह ग्रहण आंशिक तौर पर है और आंशिक तौर पर पड़ने वाले ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होता है। अर्थात सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले से सूतक काल नहीं शुरू होगा, बल्कि ग्रहण काल का ही सिर्फ महत्व होगा। आपको बता दें कि कहा जाता है जो ग्रहण भारत में नहीं लगता है उस ग्रहण में ग्रहण काल का भी कुछ लोग महत्व नहीं मानते हैं, लेकिन कई लोग जो है ग्रहण काल के दौरान नियमों का पालन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ग्रहण के समय के बारे में। तो अगर हम लोग इस ग्रहण के समय के बारे में बात करें तो 30 अप्रैल को पड़ने वाला ग्रहण जो कि शनिवार को पड़ेगा और साथ ही साथ शनिचरी अमावस्या के दिन लगेगा, यह ग्रहण जो है 12:15 से शुरू हो जाएगा। रात के 12:15 से शुरू होकर के सुबह 4:08 तक चलेगा। अर्थात लगभग 4 घंटे का यह ग्रहण होगा। अब इस ग्रहण के दौरान आप लोगों के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा, क्योंकि यह रात के टाइम पे पड़ने जा रहा है। ऐसे में खाने या पीने की ज़रूरत खास करके नहीं पड़ेगी। तो आप लोग चाहे तो इस ग्रहण का नियम का पालन कर सकते हैं और साथ ही ग्रहण के बाद आसानी से सुबह के टाइम में स्नान करके कुछ वस्तुओं का दान करके आप लोग लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो जय माता दी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।